अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बाबू आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, 25 दिसंबर यानी 24 और 25 दिसंबर के दरमियानी रात की अगर हम बात करें तो अलमदीना कमर्शियल मार्केट फैसलाबाद, जो कि फैक्ट्री एरिया भी कहलाता है, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। और इसमें जो नुकसान हुआ वो कपड़े का तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो दुकानें जली हैं और जो माली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन हज़रात, हम अक्सर बेशतर बात करते हैं कि फैसलाबाद के ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ पर वापडा के जो कनेक्शंस हैं वो उस तरह से नहीं बिल्ड हो सके, उस तरह से वहाँ पर तारों के जाल जो हैं उन्हें नहीं ठीक किया जा सका कि वहाँ पर ये मसाइल ना होते। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये एक बड़ा सानिया है जिसके अंदर काफ़ी माली नुकसान हुआ है। और जैसे कि अभी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ लोगों से डिटेल्स भी ली हैं, तो उन्होंने बताया है कि एक हफ़्ता पहले भी एक वाक़या हुआ है और तब वहाँ भी तकरीबन को 15 से 16 दुकानें जली हैं और वहाँ भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम बात करेंगे ये जो सानिया हुआ है इसमें पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची है, वापडा की तरफ से क्या मौक़िफ़ है और जो यहाँ के मालिकान हैं उनको क्या तसल्ली दी गई है, जो मार्केट के सदर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक जो सूरत हाल है वो स्टिल क्या है। अच्छा, ये जो एक जगह है जो कि मेन स्पॉट है जहाँ से आग शुरू हुई है, ये वाला खंबा दिखाते हैं और बताते हैं कि जी यहाँ पर तार टूटी है, तार टूटने के बाद उसने कपड़े को आग लगाई है और फिर ये जो वाक़या है यहाँ से शुरू होता हुआ, मतलब यहाँ से आग लगी है, आग लगने के बाद उसने साथ वाली दुकानों को अपनी लपेट में लिया है। और क्योंकि ये कपड़ा है, यहाँ पर ये कपड़े की मार्केट है जो अलमदीना कमर्शियल मार्केट है, तो यहाँ पर सारी दुकानें जो हैं वो कपड़े की ही हैं, मतलब तरह तरह के कपड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और कपड़े को आग लगती है तो जाहिर है उसको उसकी पकड़ बड़ी मुश्किल होती है। अब आप डेफिनेटली मेरे इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे जो सूरत हाल है कि यहाँ पर सारा माल जला हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान है। अब क्या कहा है फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने, यहाँ के जो दुकान के मालिकान हैं उन्हें क्या तसल्ली दी गई है, कैसे भरपाई हो पाएगी, क्या पेशरफ्त हुई है इस सारे वाक़े की, इस सारे मामले की। सो आज के इस प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सिर्फ अलमदीना कमर्शियल मार्केट नहीं बल्कि इसके अलावा भी फैसलाबाद के ऐसे बेशतर पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टिल छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, माली नुकसान होते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो अलमदीना कमर्शियल मार्केट है ये वाक़या सिर्फ यहाँ का ही नहीं है बल्कि फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक वापडा ने उस तरह से अपनी चीज़ों को ठीक नहीं किया। वहाँ के जो मालिकान हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शेयर करते हैं कि जो तारों के जाल हैं इनको ठीक किया जाए। अब ये जो एरिया, जो फैक्ट्री एरिया है, अब मेरे ख्याल से शायद फ्रॉम द डेकेड्स यू कैन से, कई सालों से यहाँ पर ना वापडा ने चक्कर लगाया है, ना इनकी तारों को ठीक किया है, पुरानी हो चुकी हुई हैं तारें। और यहाँ पर जो बिजली की सूरत हाल है वो इस कदर पुरानी हो चुकी है, इस कदर खस्ता हालत है तारों की कि कोई भी तार टूट के गिर सकती है। ये वाक़या अभी का है, हफ्ता 10 दिन पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाक़या हुआ है। तो बढ़ते हैं जनाब आज के इस प्रोग्राम की डिटेल्स की जानिब और सरकार के नाम देखते हैं कि क्या क्या पैगामात हैं यहाँ के जो ओनर्स हैं, दुकानदार वो, और जो यहाँ के सदर है उनका क्या कहना है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको थोड़ा साइड सीन आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी आप ये देखें, ये वो माल है जो कि लाखों रुपए का माल है। और जाहिर बात है जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यही सोचकर आप इन्वेस्ट करते हैं कि आपने कुछ अर्निंग भी करनी है। हालात वाक़या तो वैसे ही आजकल बड़े मुश्किल हुए हैं और लाइफ में जो आपका एक सर्वाइवल मोड है वो चल रहा है। आप ज़रा ये सूरत हाल देखते रहे, मैं आपको दुकानें भी दिखाना चाहूँगा कि दुकानें जलकर कोयला हो गई हैं। मतलब आते जाएँ साथ साथ, यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है और स्मेल, और क्योंकि जला हुआ माल है, ये दिखाएं ज़रा ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि खाक है और खाक की एक वो ना एक जले की जो स्मेल होती है वो बड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे से बात करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये वो माल है जो उन्होंने इकट्ठा करके यहाँ रख दिया है। ज़ाहिर है तब रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुँची जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर ज़ाहिरी बात है एक एक्शन तो करना था। और अभी मेरे इल्म में जो आया है, अभी यहाँ पर जो एक दुकान के मालिक उन्होंने बताया कि रात 2:30 बजे के करीब आग लगी है और लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं क्योंकि ज़ाहिर है लेट नाइट भी यहाँ पर चीज़ें माल आ रहे होते हैं तो वो उसकी रिसीविंग भी चल रही होती है और माल जो है वो भिजवाया भी जा रहा होता है। तो अब ये यहाँ पर 30 से 40 दुकानें हैं जो कि जल गई हैं। ये वाली दुकान भी जली है नीचे से, बच गई है, आपका थड़ा छड़ा ही जला है ना,
दोबारा तैयार की है? ये तो सारी जली हुई यहाँ से। जी ये तो अभी जली हुई है, ये दोबारा तैयार। ये वाली दोबारा तैयार की, इसका तो पेंट दोबारा नजर आ रहा है। पेंट कल नवा ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। अच्छा पेंट भी ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਟਰ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ। अच्छा, ये आपकी दुकान है? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਅੰਦਾਜ਼ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਸੜ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਗਦਾਮਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਦਾਮਾ ਸਿੱਟ ਛੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਉਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਦਾਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ भी दिखाना चाहूँगा मैं देखने वालों को कि ये तो इन्होंने दोबारा देखे ना कि जैसे उसको पेंट शेंट किया है, उसका शटर भी मुझे लग रहा है कि नया है। अब आप ये तारों का हाल देखें, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, दूर से दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप ये देखें ये इस मीटर की कंडीशन, आप पास आ जाएं। ठीक है, ये मीटर की कंडीशन और ये तारें, तारा तोड़ के रखी हैं। हाँ जी, ये देखें जी मीटरों की सूरत हाल। ये मीटर हैं जो जले हुए मीटर हैं, जो तारों से जलकर उतर के गिर गए हैं। ठीक है, इनको अंदर कर ऐसे सारे चुलस गए ना मीटर। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, तो देखो तो ये देना तो है ना उन्होंने जिन्होंने ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ? ਆਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ। ਉੱਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ? ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ठीक है, तो ज़्यादा मजबूरी है। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ज़ाहिर है बिजली नहीं है, इतना मोटर चलनी है, ਹੁਣ इतना ਦਿਨੇ बिजली ਕਿਸੇ नहीं है। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ। नहीं है तो मजबूरी तो है। ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਚਲੇ ਆ। 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ चलो अल्लाह करे जी थोड़ा मसला हल होवे। मैं जी दिखाने वालों को देखने वालों को बताना चाहूँगा, ये देखिए दरवाज़ा काला हो गया, ये दीवारें, ये शटर काले हो गए। ठीक है, ये जले हुए मीटर हैं। ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਤਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਛੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਛੜਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब है तो वो चीज़ हैगी है कि जड़ी ज़ाहिर है वापडा वापस भी करनी है। ठीक है, तो खबर गुजरात अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है। यहाँ पर 10 और चीज़ें हैं जो कि लोग देख रहे होंगे। देखें बच्चों स्कूल नहीं जा रहे होंगे बच्चे, आप घर में काम करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, बिजली नहीं है तो पानी पीने के लिए नहीं होगा, पानी इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। तो जिस तरह से भाईजान यहाँ पर बता रहे हैं जो यहाँ पर मालिक हैं दुकान के, ठीक है, उनका कहना यही कि भाई अभी तो फ़िलहाल सुबह आ जाते हैं और दिन थोड़ा बहुत गुजारते हैं और रात को चले जाते हैं। तो मीटर लग जाने इनके बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मेरी वापडा के जो हुकाम है उनसे रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम और कुछ नहीं, यहाँ पर तारों का कनेक्शन तो दोबारा बिल्ड हो जाए। यहाँ पर इनको आप मीटर तो लगा दें कम से कम। अगर 8-9 दिन हो गए आज इस वाक़े को, अभी तक कहीं कोई पेशरफ्त नहीं है और सिर्फ जो वादा है वो तो हो ही रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। कैसे, क्या नाम है आपका? सैफ। साहब भाई आपकी दुकान कौन सी है? वो सामने है उधर। वो सामने वाली? शुक्र है आपकी दुकान लगता है बच गई है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है बच गई। तो ये मुझे बताएं, जिस तरह से ये वाक़या हुआ है यहाँ पर बिजली की जो खस्ता हालत है तारों की, इस पर कभी आपने पहले बात नहीं की? नहीं, कभी नहीं बात इस। क्यों नहीं बात किया आपने? कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, पहले कभी ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है। नहीं देखें ज़रूरत के तहत तो वो जब वाक़या हो जाए फिर तो ज़रूरत नज़र आ जाती है। लेकिन अब आप देखें ना, मेरे ख्याल से पता नहीं गुज़श्ता कई 20-20-30-30 सालों से यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि वापडा ने आकर तारों को सीधा किया होगा, मीटरों को सीधा किया होगा।
नहीं किया। ठीक है, तो आपके मार्केट के जो सदर साहब हैं वो क्या कहते हैं अभी सारी सूरत को लेकर? कुछ नहीं, उन्होंने क्या कहना है, वो कहते हैं जो नुकसान हुआ हमसे पैसे थोड़े थोड़े 2-3 लाख ले लो और काम दोबारा स्टार्ट कर लो, ये जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, मतलब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, और ये बात सदर साहब ने की है? हाँ की है उन्होंने। तो चले सदर साहब से मुलाकात करते हैं। नाम क्या है सदर साहब का? सदर साहब अरशद गुज्जर साहब। जी। चलें अरशद गुज्जर साहब से भी मुलाकात करते हैं कि अगर वो हमें मिल जाएं तो ये किस बेस पर उन्होंने बात किया, क्योंकि चले और कुछ नहीं, अगर थोड़े से पैसे भी अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, देखिए भाई साहब ने अभी कहा कि 7 लाख का नुकसान होगा, अगर 7 लाख के नुकसान में आपको आधे पैसे भी मिल जाए तो चलो कुछ तो आपकी बचत हो जाए, दुकानें भी ज़्यादा दोबारा तैयार होंगी फिर। ये जारी बात है, ये तो सारी जो जली हैं ये दोबारा ही तैयार होंगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसमें इंतज़ामिया का बड़ा किरदार है, ठीक है, कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर आएँ और आकर इन लोगों से मिलें, बात करें। एसी सिटी साहब जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ पर होकर गए हैं और उन्होंने बात की है। अब क्या बात की है इस वाले से भी डिटेल्स आप तक पहुँचाते हैं, और जो सदर साहब है मार्केट के उनसे भी मुलाकात करते हैं। सूरत आपको दिखा दी है कि तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन से यहाँ पर लाइट बंद है इस पूरी मार्केट की। मतलब ये जो 40-50 दुकानें जली हैं, ये 40-50 दुकानों की अभी तक कोई रोशनी नहीं है, कोई बिजली नहीं है। लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानों को ज़रा तैयार करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है जब तक इंतज़ामिया खुद इन्वॉल्व नहीं होगी और आकर इनके मसले पर बात नहीं करेगी। वापडा की तरफ से प्रॉपर अगर उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आएगा और उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस सारी सिचुएशन पे और क्या प्लान है अल मदीना ये जो कमर्शियल मार्केट है इसके बिजली के मामला को लेकर के, जब तक उनकी तरफ से मौक़िफ़ नहीं आएगा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। रात हमारे साथ मिर्ज़ा तालिब सदीक बेग साहब मौजूद हैं। अब सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद हैं, सरप्रस्ते आला अल मदीना कमर्शियल मार्केट फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद भी हैं। इनसे मुलाकात हमने निकाली है, वक्त इनसे लिया है। सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तालिब साहब, करम लगा बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अब ज़रा ये बताइए कि सबसे पहले ये जो वाक़या है, आग लगी, हम सब जानते हैं जैसे आपने बताया है और हमें और भी लोगों ने बताया है, अब तक जितनी भी हम तक डिटेल्स पहुंची है कि जी तार टूटी, आग लगी और जनाब आग ने सारी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। ये तारें जो अभी भी मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है बड़ी खस्ता हालत में है। आपने कई सालों से देखा होगा सूरत हाल, कभी इस पर बात नहीं की आपने? भाईजान, हम इधर अदारों में वापडा के दफ्तर बहुत दफ़ा हमने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लेते हैं, नंबर लगा के दे देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। ये 25 दिसंबर की दोपहर अपना रात 3 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट हुई, वो तार टूट के नीचे गिरी, उसकी वजह से रक्शे भी जले, बाइक भी जले और तकरीबन 35 से 40 दुकान आज जलकर, मोटरसाइकिलें भी जली हैं, मोटरसाइकिल भी जली है, रक्षा चिंकी रक्शे भी जले हैं। ये मार्केट का हाल देख लें, आपने व्यू लिया है सबका। ये तकरीबन 35 से 40 दुकान आज जो जलकर ख़त्म हो गई और उसके साथ साथ 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हम ताजर, इधर हमारे ताजर टैक्स गुजार हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो ये इदारे चलते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो इन इदारों को तनख्वाहें मिलती हैं। हमारे टैक्सों से ये अपनी एजेंसियाँ और अपनी मुराद बढ़ाते जाते हैं, बाहर से कर्जा लेते हैं, ये गाड़ियाँ ले लेते हैं। इधर अदारों में जो ऑफिसर बैठे हैं वो सिर्फ दफ्तर की हद तक हैं, उधर जाके चले जाएं बहुत अच्छा मिलते हैं, जब मार्केट में आते हैं तो कुछ भी नहीं है। ये तकरीबन बहुत अर्सा पहले की ये तारें डली हुई हैं, हमने बहुत बार कहा कि इनको तब्दील किया जाए, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। हमारे आला अफसरान से मुतालबा और गुजारिश है कि हमारे क्या आप हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हो, हम मरेंगे तो आपको जीने का सबब बनेगा। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइए कि अभी क्या पेशरफ्त हुई है सारे वाक़े को लेके? मुलाकात हुई है आपकी एसी साहब से, डीसी साहब से, हम अपने सिटी सदर जनाब ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का साहब की क़यादत में हम सीओ फैसलाबाद आमर पुन्नू साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने हमारे ये मीटर, ये तकरीबन मेरा ख्याल 27 तारीख की बात है, ये हमारे बिजली के मीटर उन्होंने ऑर्डर किए हैं, इनके ऑर्डर जारी हो गए हैं कि लग ऑर्डर जारी किए हुए हैं, महकमे में अप्रूवल भी हो गई है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये बिजली के मीटर क्यों नहीं हमें दिए जा रहे। हम अदारों में चक्कर लगाते हैं, वापडा के दफ्तर गए हैं, वो यही कहते हैं कि अभी मीटर नहीं आए। हमें बता दिया जाए कि आज 9-10 दिन हो गए हैं, हमारी मार्केट अंधेरों में डूबी हुई है। हमारी मार्केट तकरीबन 250 से 300 दुकान आज बंद हैं इन तारों की वजह से। ये समझ नहीं आ रही कि महकमे कर क्या रहे हैं। इन्होंने पता नहीं
इनको कोई और बाहर से कोई अपनी मुराद के लिए कोई चीज़ मिल गई है कि ये ताजिरों को मारने पर तुल गए हैं। अदारे काम नहीं कर रहे। सीओ साहब ने आर्डर कर दिए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये हमारी बात सुनी। अच्छा ख्वाजा ये साहब ने कहा कि क्या देखें, ये 30-40 दुकानें हैं, इनके तो मीटर चले सड़ गए ना, ये तो जल गई तो समझ में आती। बाकी मार्केट की भी लाइट बंद की हुई है। तकरीबन 250 से 300 दुकानात बंद हैं। ये सारी मेन लाइनें आपने देखा होगा कि सड़ी जली हुई हैं, तारें टूट के गिर, वो उधर वो खंबे से तार इस तरफ एक आती है, वो लगेगी तो ये इनका कनेक्शन और दूसरी दुकानें के कनेक्शन चलेंगे। अच्छा, ये समझ नहीं आ तो रही। ज़ाहिर है जो अभी सानिया हुआ है तो मेन कनेक्शन पीछे से बंद किया होगा ना भैया मज़ीद मेन नुकसान ना हो कनेक्शन किसी को। 9-10 दिन हो गए हैं। ये कब चलाएंगे? दुकान अपने दुकानदार हजरात अपनी मदद आपके तहत आप सारे काम कर रहे हैं। ये अदारे हमें नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं। एसी सिटी साहब हमारे अतीकुर रहमान साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि मैं आप दरख्वास्त दें और मैं इनकी वो कुछ करके आपकी जो हुकूमत करके अच्छा, मुझे अभी सुनने में आया है वो दुकान के मालिक कह रहे थे कि जी हमें ये उम्मीद दी गई है कि आपको आधे पैसे, मतलब कहते हैं जी मेरा 7 लाख का नुकसान है तो मुझे ये कह के जी आपको 3-1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे और आपके नुकसान की थोड़ी सी भरपाई में हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह की कोई बात हुई है? इस तरह की हमारे इल्म में कोई बात नहीं है। अच्छा, हमने तो बहुत वो से भाई दारों साहब तो से कह रहे थे राब्ता जो भी हुई किया है। है। इधर अखुवत वाले भी आए थे, अच्छा। उन्होंने 2 लाख रुपया कर्ज हसना के तौर पर देने का ऐलान किया है। फी दुकान या ओवर? फी दुकान। अच्छा, फी दुकान 2 लाख, फी ठीक दुकान है। 2 लाख रुपया है कि दुकानदार जो अपना उनको 2 लाख रुपया कर्ज हसना देंगे, जो वो किस्त में अदा करेंगे, तकरीबन 6,000 रुपया महाना किस्त बनेगी। अच्छा, वो उसको देंगे, वो अदा करेंगे। और इसके अलावा किसी आदमी ने इधर आके इमदाद का ऐलान नहीं किया, किसी ने नहीं वादा किया कि हम ये जो लॉस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, कारोबार जिनका तबाह हो गया, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, भूखे घरों में, सब खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं अदारे क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लास्ट आपने वापडा का चक्कर कब लगाया? आपने भाईजान अफसरान से हम बात इधर कब की? मीटरों के लिए हमारे आफत सेक्रेटरी साहब हैं आजाद परवाना साहब, ये तो कल भी होके आए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि इजाज़त अभी आ तक रही ये अच्छा एजाज साहब क्या बात हुई है आपकी? सर वो कल आप गए हैं? जी सर, एक्सियन साहब ने ना वो रिकमेंड करके भिजवा दिया है डिवीज़न में। अच्छा, डिवीज़न में जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये अभी स्टोर वाले मीटर नहीं दे गया, फ्री ऑफ कास्ट नहीं लिखा हुआ। फिर अच्छा, CO फ्री ऑफ कास्ट नहीं लिखा? नहीं लिखा हुआ, इसलिए मीटर इशू नहीं हो सके। अच्छा, तो फिर सही है। सीओ साहब से दोबारा रब्ता किया, उन्होंने जो हमें अप्रूवल बना के दी थी वो हमने दोबारा फिर डिवीज़न भिजवाई है। वो आप एक आधे दिन का कह रहे हैं कि हम बना के भिजवा देते हैं तो आपके मीटर आ जाएंगे। अच्छा, चलिए उन्होंने आपको उम्मीद दे दी है? जी उम्मीद दे दी है, तो लेकिन उनसे अगली डेट पूछनी थी कि सर तारीख बता दें, हम कब आके आपसे अभी पूछ लें? बस 2-3 दिन का कह रहे हैं, 9 दिन हो गए हैं, हम रोजाना चक्कर 2-3 लगा दिन रहे बाद हैं। तो वैसे ही तब जुमा आ जाना, जी हफ्ता आ इतवार जाना, 2 छुट्टियां आ जानी जानी, हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां आ जाएंगी, हाँ फिर जी। पीर मंगल तक चला जाएगा जी। ठीक है। तो इसी तरह ये लारे में रख रहे हैं हमें। अच्छा, तो एसी साहब से दोबारा मुलाकात करनी थी कि सर हमारी तो नहीं सुनवाई हुई, एसी आप साहब कह तो गए थे लेकिन बात फिर वहीं की वहीं है, तो आकर कुछ हमारे मसले के हल तो निकाल कर दें। सर बिल्कुल ज़रूर उनसे मुलाकात भी करनी थी, उनसे टाइम भी लिया हुआ था, लेकिन वो इंतज़ामिया सारी ना CM पंजाब साहब आ रही हैं इधर एक फातह खानी पे फैसलाबाद में, हाँ जी, हाँ जी। तो उस वजह से सारी इंतज़ामिया तो उधर है जी, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह वो होके अपना दौरा करके वापस जाएंगी, हम इंशाल्लाह फिर एसी साहब से या DC साहब से मुलाकात करेंगे। सही है। और उनको अपना तखमीना वगैरह लगा के देंगे। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, दुकान के एक मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी नुकसान इनका माली हुआ है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप देखें ओवरऑल मैं देख रहा हूँ जिस तरह से तारें ये खंभे जले हुए हैं, आगे भी तारों की सूरत में नज़र आ रही है, तो वापडा के साथ आज तक कभी किसी ने जाकर बात करने की कोशिश नहीं की कि कम से कम ये जो खस्ता हाली है इनमें से कुछ तो ठीक करें? अब ये नुकसान हो गया तो इसके बाद ही आपने थोड़ा हरकत में आना है। अभी मैं ऑफिस सेक्रेटरी हूँ इधर अंजमन ताजरान यूनियन का। हाँ जी। तो मैं अपने दफ्तर में, आप मेरे साथ दफ्तर तशरीफ ले जाएं, मैं आपको कापियाँ प्रोवाइड करता हूँ जो हमने लिख के इनको भिजवाया हुआ है अपने लेटर पैड पे। अच्छा, एक दफ़ा नहीं, बारहा दफ़ा हम इनको याद दहानी करवाते रहते हैं कि तारें खस्ता हाल हैं, इनको चेंज किया जाए, हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब हैं उनको चेंज किया जाए, लेकिन इनके सर में आखिरी मुझे बताएं, लास्ट को जब आपको याद हो कब कोई काम वापडा के तरफ से किया गया या करवाया गया यहाँ पर अलमदीना मार्केट में? हमारी मार्केट में, हाँ जी। हमारी मार्केट में जब से कोई ये तारें डली याद हो हैं, आपको? जब से तारें डली हैं तब से अब तक कोई तरक्याती काम इसको दोबारा चेंज नहीं किया तो गया। कितने ना 30 कोई साल काम- हो गए, वो 10-20 साल हो गए? तकरीबन 20 साल के करीब हो गया, 20 20 साल से ऊपर हो गया है, थोड़ा नहीं हुआ। चले, बहुत शुक्रिया जी। भाईजान मैं हाँ जी। आपकी एक
इधर हमारी मार्केट में ना तकरीबन जो भी ट्रांसफर पड़ा हुआ है ना वो 200 केवी से कम नहीं है। इधर हमारी मार्केट में किसी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट बनता है ना तो वो कितने ट्रांसफार्मर हमारे लेके चले गए हैं। अच्छा। जो बाद में Replace दोबारा नहीं हुए? रिप्लेस नहीं हुए। अच्छा। और उसका लोड तकरीबन 5-4 बाकियों पे डाल दूसरे रहा है, ट्रांसफार्मर में बाकियों पे डाल डाल रहा है, ठीक के है। लोड का मैनेजमेंट का मसला भी बना दिया है। गर्मियों में हमारे इधर इतनी लोड शेडिंग, इतना उसका लोड मैनेजमेंट का मसला है कि हम एसी नहीं चला सकते, हम पंखे नहीं चला सकते इस लोड की वजह से। हम ये भी रिक्वेस्ट और मुतालबा करते हैं कि हमारी मार्केट के जो 200 केवी का ट्रांसफार्मर ले गए वो हैं, भी वापस हाँ, दिए जाएं। सही है, सही वो है, हमारा सही वो क्यों ले गए हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक मैं नहीं, वैसे तो ये बात पूछनी वैसे गलत है इस वक्त मौके पर, क्योंकि जितना नुकसान मुझे आपकी दुकान का नज़र आ रहा है, जैसे बाकी दोस्तों की भाइयों की भी दुकानें जली हैं, तो जिसका नुकसान हुआ हो उससे तो हालचाल नहीं पूछना चाहिए। मुझे ये बताइए, आप आगे बल्कि मेरे साथ ही चलते हुए अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मुजाहिद अली। जी, मुजाहिद अली। अच्छा मुजाहिद भाई, अब मैं आपकी दुकान की, आपने ये आप ही की दुकान है जो रेनोवेशन भी हो रही है? नहीं, ये साथ अच्छा, ये साथ वाली है, ठीक है। ये दुकान आपकी जली है, मुझे सुनने में आ रहा है कि सबसे पहले दुकान आपकी है जिसको आग लगी है। नहीं, पहले इधर से लगी है शॉर्ट तारों से ना। जी, ठीक है। खंबे से, हाँ जी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट की वजह आपका से। कितना नुकसान हुआ? मेरा भी तकरीबन 2-2.5 करोड़ का हो गया। 2-2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। ये सारा माल जल बड़ा- गया, ये जो अंदर इकट्ठा हुआ है सारा जला हुआ है। जला हुआ है, हाँ जी। तो इसको इतने बड़े नुकसान की भरपाई आपने क्या सोची है, कैसे करेंगे? क्या कर सकते हैं, कोई आया ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं किसी ने। इतने दिन हो गए हैं इधर, कोई भी नहीं आया। बस वो खुबत वाले आए थे, 2 लाख दे रहे थे। हमने बोला हमने क्या करना। वो भी कर्जा पे? हाँ जी, वो भी कर दो। ठीक है। तो आपको लगती है उम्मीद के जो हमारी मुझे नहीं इंतजामिया है लगता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरपाई में मदद करेगी आपकी? मुझे नहीं लगता कि तो इतने कैसे दिन हो आप गए। अपना इतना जो नुकसान है इसको आप पूरा कैसे करेंगे या इसको बराबर कैसे करेंगे? बस ये अल्लाह ही पूरा करेगा, हम क्या बेशक, कर सकते हैं। बेशक। चलिए, अच्छा मैं एक चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आएं। अब आप ये देखें ना, ये दुकानें हैं, ये भी जैसे इसका मीटर जला हुआ है, ये इसकी तार जली हुई है, ठीक है, और इसका कनेक्शन उतर गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल है दुकानों की। ज़ाहिर बात है जब तक इंतज़ामिया नहीं पहुँचेगी यहाँ पे, एसी साहब, डीसी साहब और कमिश्नर साहिबा और हमारी बाकी दीगर इंतज़ामिया के जो लोग हैं और वापडा की तरफ से, जब ये मिलकर इन लोगों की इस मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये नुकसान तो है, और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा ये एक सवाल है। सो आज के प्रोग्राम में अभी हमने जो चीज़ें शामिल की हैं उसमें इस वाक़े को लेके कितनी पेशरफ्त हुई है वो आप तक पहुँचाइए। अब आइए आपको कुछ और पॉइंट्स भी विजिट कराते हैं जहाँ पर अल्लाह ना करे कि जो छोटे छोटे वाक़यात हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं कहीं बड़ा वाक़या ना हो जाए। वो पॉइंट्स भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि वापडा की नज़र में और हुकाम बाला की नज़र में और हमारी फैसलाबाद इंतजामी की नज़र में वो पॉइंट्स भी हों कि इससे पहले कि वहाँ पर कोई बड़ा वाक़या हो, इससे पहले ही उसको ठीक कर लिया जाए। ब्रेक की जाने बढ़ते वापस आते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको टाटा मार्केट के अंदर होने वाले इंसिडेंट के बारे में सारी मालूमात आपके साथ शेयर की, वहाँ की दुकानों की सूरत हाल आपको दिखाई, ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपको दिखाई, और ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक वहाँ पर बिजली की बहाली नहीं हो सकी है और वापडा की जानिब से कोई ख़ास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। वहाँ के लोग जैसे आपने देखा कि वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमने बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं, 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन का कह के अभी तक हमारे मीटर्स नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से एक तो हम अंधेरे में हैं, हमारी फैमिलीज़ यहाँ से बाहर हैं, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और जो वादे हमारे साथ किए गए, सीसीटी साहब वहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से भी जो वादे किए गए और जो दिलासे दिए गए अभी उन पर भी खासुल खा आगे चीज़ उसमें जो पेशरफ्त है वो खासकर हमें नज़र नहीं आई। इस हवाले से बात करने के लिए अभी इस टाइम हम मौजूद हैं। सबसे पहले कैसर शम्स गुच्छा साहब के पास हैं हम इस टाइम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल चेयरमैन पाइमा, सेंट्रल चेयरमैन यॉन मार्केट एंड चेयरमैन बैतुल माल फैसलाबाद। आप ये इन तमाम जगहों पर काम कर चुके हैं एज अ फॉर्मर चेयरमैन, बट राइट नाउ आप करंटली एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज़ कि आप सुप्रीम अंजुमन ताजरान के भी वाइस चेयरमैन हैं करंटली। तो ये वो लोग हैं आप की मैं बात करता चलूँ जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जिनकी बात की एक वक़्त है और इनकी बात क्रेडिबल है, और एंड आई विश के हमारी जो सरकार है इनकी बात को सुने और इनकी बात पर थोड़ा सा अमल भी करे। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, कैसा सबसे पहले तो इस इंसिडेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है। देखिए 20-20, 30-30 साल हो गए हैं इन मार्केट्स के अंदर जो वापडा की तरफ से कभी
चीज़ों को बेहतर नहीं करने की कोशिश नहीं की गई। खस्ता हाली है, जितनी तारें हैं, अब इंसिडेंट हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान है लोगों का, जिसकी भरपाई मुझे तो आने वाले वक्त में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, गुजारिश ये है कि हमारा जो घंटाघर है, हमारे जो 8 बाज़ार हैं, ये पूरे फैसलाबाद का एक मरकज़ है और यहाँ पे रोज़ हज़ारों लोग जो आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमारी मार्केट्स हैं, फैसलाबाद की बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो 8 बाज़ारों में हैं और उसके बाद हमारी इसके साथ ही हमारी टाटा मार्केट है, वो भी बड़ी मार्केट है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो बड़े अरसे से जो है इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इन 8 बाज़ारों की सेफ्टी के लिए एक जामिया प्लान जो होना चाहिए जिसमें ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। जैसा आज से 3 साल पहले हमारे यार मार्केट के साथ एक प्लाजा था, वहाँ पे जो है वहाँ पे आग लगी है, वापडा की तारों से वो सर्किट से तार वो आग लगी है और उसके बाद उसमें 7 बंदे शहीद हुए। तो उसके बाद जनाब हमने फिर DCO फैसलाबाद से, उस वक़्त के DCO साहब थे, कमिश्नर से, सबसे मैंने बातें की, वो सब लोग सूत्र मंडी आए। तो मैं उस वहाँ पे सेंटर चेयरमैन था, तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि ये सूरत हाल है, ये 7 बंदे शहीद हो गए हैं और सारी ये गफलत वापडा की वजह से हुई है। और मसला ये है कि वापडा वाले इन टाइम वहाँ पे नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से ये मामला हुआ। यकीन करें, अगर फायर ब्रिगेड वाले और वापडा वाले बाकी सारी इंतज़ामिया वहाँ पे इन टाइम पहुँच जाती तो मेरा ख्याल वो लोग बच जाने थे और लोगों ने रेस्क्यू करके उनको बाहर निकालें। लेकिन मुझे जो इतला मिली है, उस वक्त मैं अपने घर था, मुझे फ़ोन आया सेक्रेटरी साहब का कि जनाब इस तरह वहाँ मसला बन गया। तो अभी तक 3 घंटे हो गए, कोई बंदा वहाँ पे नहीं आया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पे 7 शहादतें हुई। उसके बाद खैर हमने बात की है DC साहब से, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि इंशाल्लाह ताला अभी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। बाकी मैंने उनसे अपील की, ये 7 लोग जो फौत हुए हैं ये बड़े गरीब ख़ानदान हैं, तो आप हुकूमत से गुजारिश करें इनके लिए जो स्पेशल जो है इनको रिलीफ दें इनको, ताकि जो भी इनके बच्चे हैं जो आगे पीछे हैं उनके लिए कुछ मसला हल हो जाए। उसके बाद फिर हमने एक बैठ के एक जामिया प्लान बनाया कि हम घंटाघर 8 बाज़ारों को आप सेफ कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए हमने ये प्लान बनाया कि 8 बाज़ार जो हैं इनको सिक्योर करने के लिए, इनको रेस्क्यू के लिए, यहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, उसके लिए जनाब DC साहब से हमारी बात हुई। उसमें हमारे CTO साहब थे, DCO साहब थे, उस वक्त CPO साहब थे। ये सामने हमने बैठ के हमारे साथ हमारे जो अंजमन ताजरान उनके भी लोग मेरे साथ थे। तो हमने एक प्लान बनाया कि हम घंटाघर के अंदर 4 डेस्क लगाएंगे। एक डेस्क होगा फायर ब्रिगेड का, एक डेस्क होगा वापडा का, एक डेस्क होगा हेल्थ का और एक डेस्क उसके साथ और एक इंतजामिया का डेस्क होगा। ये चारों डेस्क वहाँ पे हर वक्त मौजूद होंगे। तजवीज़ कब दी थी आप? ये आज से ये 2 साल पहले की बात है, जब ये इंसिडेंट हुआ। ये उसके फ़ौरन बाद ये तजवीज़ आपने रखी सामने? हाँ, तो उसमें जनाब उन्होंने कहा जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ये जो आग लगी है इसकी मेन वजह क्या है। मैंने कहा मेरे साथ चले हैं बाज़ार में। हम पूरी सूत्र मंडी में गए हैं, घंटाघर में, मिंटगुल बाज़ार में गए, कारखाना बाज़ार में गए। यकीन करें वहाँ पे तारों का ऐसा जंगल बना हुआ है और स्टिल अभी भी वैसे ही है। स्टिल अभी वैसे है और वो ऐसा जनाब वो मसला है, किसी वक्त वहाँ कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी अगर वहाँ पे जैसा कि अभी वो बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कोई और मसला बन जाए तो फौरी वहाँ पे आग लग जाती है। अच्छा सर, आपने सुना होगा, बल्कि हमने भी एक प्रोग्राम इस पर कवर किया था, गुज़श्ता साल की बात है कि अमीनपुर बाज़ार में भी एक डेकोरेशन की दुकान जली थी। ठीक है, वहाँ भी बिजली की तार टूटी और उसके बाद वो शॉर्ट सर्किट का बाइस बनी और वो पूरी की पूरी दुकान जल गई। शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, बट माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा था। आपके इल्म में होगी ये बात? जी जी, वो मैं कह रहा था, देखें इस तरह हमने फिर प्लान बनाया। हमने कहा वहाँ पे आप हमें ये लोग दें, हमारा ये यहाँ पे बड़ा अब लोगों का आना जाना है, वहाँ पे 8 बाज़ार हैं, रोज़ काफ़ी लोग आते हैं। सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए। सेफ्टी मेजर होनी चाहिए। खैर जी, वो सारा प्लान हुआ। उसके बाद जनाब इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें जनाब को रिस्पांस नहीं आया। बार बार मैं फ़ोन करता रहा हूँ, तो मेरा सेक्रेटरी वहाँ पे गया, सब लोग गए हैं, जनाब आपको पता है ये मसला बन गया है, खुदा के लिए वहाँ पे आपको ऐसा कोई सिस्टम करें। जो हमने प्लान जो तैयार किया, हमने 8 बाज़ारों को सिक्योर करना है। देखिए, मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि 8 बाज़ार में एक पूरे पाक फैसलाबाद का एक मरकज़ है, जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। और यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, बड़ी मार्केट्स जैसे कि यार्ड मार्केट है, गला मंडी है, कपड़ा मार्केट है, ज्वेलरी है, शूज़ मार्केट है, हर वहाँ पे शोबा है। तो इसके लिए एक बिल्कुल जो है प्लान होना चाहिए।
खैर जी बहरहाल वो बार बार हमने उनको बार बार फ़ोन भी किया है, लेकिन वो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। ये जो इंसिडेंट आपने 7 लोगों की शहादतों का बताया है, जितना मेरे इल्म में है कि इनको कंपनसेशन की भी बात की गई थी। इस हवाले से काइंडली क्लियर कीजिए, इस मामले को 3 साल हो गए, क्या उनको कुछ कंपनसेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए जी, ये बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बिल्कुल ये ज़रूरी बात मैं आपसे करूँगा कि इस वाक़े को 2.5 साल हो गए हैं, तो अभी तक हमने उन ख़ानदान के लिए मैंने वज़ीर आला से, CM से और कमिश्नर साहब से सबसे मैंने दरख्वास्त की है कि इनके लिए, खुदा के लिए, इनके गरीब आदमी हैं, वो मेरा ख्याल वो लंडे का काम करते थे, तो बहुत रेडी लगाते थे, मेरे सुनने में आते थे, बहुत गरीब आदमी थे। तो आज तक उनके लिए कोई जो है रिलीफ नहीं मिला, आज तक उनको कोई उन्होंने अमदाद नहीं दी। तो बस अभी मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अभी भी देख लें और बेचारे गरीब आदमी हैं, को उनकी हेल्प कर दें, तो वो जो भी है उनका नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए। बाकी मसला ये है कि शहर का, देखिए मेरा तल्लुक 8 बाज़ारों से है, तो मैंने अपने 8 बाज़ारों की नुमाइंदगी की है। अभी जहाँ पे जो सिस्टम, जहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का चल रहा है, बाकी मामला चल रहे हैं, तो आजकल क्रैक डाउन और जो मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए जी, मैं इसके लिए भी एक मैसेज चैम्बर के फोरम से देना चाहूँगा कि ये 8 बाज़ार हमारा एक सकाफ़त है हमारी, कि 8 बाज़ारों में हमारे सारे कारोबार चलते हैं। वहाँ पे जो है लोगों के लिए मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। जो एक SOPs जो हुकूमत ने दिए हैं कि 5 फुट तक आप बाहर अपना जो है वो अपनी वो रेडी या जो भी है चीज़ लगा सकते हैं, उससे आगे नहीं आना चाहिए। अभी जो DCO साहब ने जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, उनकी हिमायत करते हैं। अच्छा सर, मैं इन दी एंड आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने तजवीज़ दी थी 8 बाज़ारों में जो सेफ्टी डेस्क लगाने की, उसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुई और उस मामले में आप आज भी कितने सीरियस हैं? देखें जी, मसला ये है कि एज ए सेंट्रल चेयरमैन यार्ड मार्केट, तो मैंने वहाँ भरपूर बात उठाई है, भरपूर मैंने उनको कॉलेज बाकी लोग आपके साथ नहीं हैं? अरे मेरे 8 बाज़ारों के प्रेसिडेंट जो हैं, यार्ड मार्केट प्रेसिडेंट हैं, बाकी कारखाना बाज़ार के, रेल बाज़ार के, सब हमारे साथ थे। हमने उनके जो है बार बार उनको फ़ोन किया, बार बार मैंने अपने सेक्रेटरी को भेजा, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सर ये डेस्क लगाना, देखें मैं आप जिस तरह से देखें, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी सीट पर हैं, आप फैसलाबाद की जितनी ताजर बरादरी है आप उनके साथ कनेक्शन में हैं, तो अगर ये डेस्क, अगर बाज़ार के जो लोग हैं, ताजर बरादरी है या जो प्रेसिडेंट्स हैं, अगर वो अपनी मदद आपके तहत ही देखें, एक डेस्क के ऊपर अगर आपने फायर एक्सटिंग्विश लगाना है, अगर आपने वहाँ पर कोई फर्स्ट एड रखना है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस तो नहीं है मेरे ख्याल से। काइंडली आप प्लीज़ इसमें ज़रूर अपनी भी सोच मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्या अगर ये अपनी मदद आपके तहत भी ताजर बरादरी को करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए जी, असल में ये काम है हमारी इंसानियत का। ताजर हम उनके साथ खड़े हैं, आपसे तजवीज़ दे सकते हैं। हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको वहाँ पे जो ज़रूरत होगी उनकी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। देखिए, अगर वहाँ पे डेस्क हो वापडा का, वहाँ पे डेस्क हो इसका फायर ब्रिगेड का, वहाँ पे डेस्क हो वो मेडिकल का, एम्बुलेंस हो, खुदा ना खासा वहाँ पे अगर कोई मसला बन जाए, तो आप देखें कि डेस्क से हम हमारा फोकल पर्सन बैठे होंगे, तो 5 मिनट में जो है फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगा, 5 मिनट में हमारा जो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, 5 मिनट में हमारा जो बाकी वापडा के बंदे पहुंच जाएंगे। मसला ये है कि अगर वो वहाँ पे नहीं बैठे होंगे तो फिर यही होगा जो पहले हो रहा है। तो इसलिए ये डेस्क बनना बड़ा ज़रूरी था और DC साहब ने बिल्कुल एग्री किया, या हमने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, यहाँ पे डेस्क होने चाहिए 8 बाज़ारों की सेफ्टी के लिए। तो मैं समझता हूँ, मैं तो आज भी जो है अपनी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करता हूँ आपके तवज्जो से कि ये दोबारा डेस्क वहाँ पे बनना चाहिए, हम अपने 8 बाज़ारों की सेफ्टी के लिए, उनकी सहूलत के लिए, ताकि आइंदा को नाखुशगवार वाक़े पेश ना आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक भी करता हूँ और हम भी ये इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं कोई इंसान बीमार हो जाता है या कहीं वो बेहोश हो जाता है, तो इससे पहले कि एम्बुलेंस को पहुँचने में घंटा लगे, फायर ब्रिगेड को पहुँचने में घंटा लगे, तो कम से कम वहाँ पर डेस्क का ये फ़ायदा होगा, फौरी तौर पर हालात पर काबू पाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खफीन हज़रत, आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अभी एक स्पॉट आपको विजिट कराता हूँ मैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, शेयर कर ली हैं, जो कि वापडा की तरफ से नाअहली का कहीं ना कहीं सबूत पेश करती हैं। और करोड़ों रुपए का नुकसान अगर टाटा मार्केट में हो गया है, अल्लाह ना करे 8 बाज़ारों में भी अगर कहीं ऐसा वाक़या होता है, तो आपको पता है कि कारखाना बाज़ार स्पेशली कपड़े का हब है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जगह दिखा रहा हूँ, मैं पूरा बाज़ार तो आपको विजिट नहीं करा पाऊँगा, लेकिन सिर्फ एक स्पॉट आपको दिखाता हूँ मैं। आइए इधर, ये देखें ये स्पॉट। अब ये इसको अपने हिसाब से वापडा ने
करने की कोशिश तो की है, जगह जगह ऑल्ट्रेशन है, जगह जगह टेपें लगी हुई हैं, जगह जगह तारों को जोड़ा गया हुआ है, प्रॉपर कोई कनेक्शन नहीं है। और वो तार देखें, ये तार स्ट्रेट अवे नीचे आ रही है, वो तार देखें वो स्ट्रेट अवे नीचे आ रही है। ये वो तारें हैं जिनको इस फट्टे के साथ लगा के मीटर तो लगाए गए हैं, पर इन तारों में करंट भी होगा, अल्लाह ना करे। और ये मीटर ज़मीन पे लटक रहा है, ये देखें ज़मीन, मतलब ये देखें, ये मेरे हाथ की अप्रोच में है, तो ये अगर नीचे गिरता है खुदा ना खास्ता, ये इसको ऑल्ट्रेशन लगी हुई है। क्यों कनेक्शन कटे होंगे, कनेक्शन कटने के बाद दोबारा टेपें लगी हुई हैं, ठीक है, दोबारा कनेक्शन बन गया, फ़ाइन। लेकिन ये बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और वापडा की तरफ से आए दिन ये मसाइल मुख्तलिफ इलाकों से हम आपके सामने पेश करते रहते हैं। अल्लाह ना करे जितना बड़ा वाक़या अभी टाटा मार्केट में 40-50 दुकानें जल गई, करोड़ों रुपए का नुकसान है, जिसकी भरपाई का आगे कोई हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सिस्टम। तो अगर इन 8 बाज़ारों में भी कहीं कोई ऐसा मसला बनता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? हमारा मकसद पहले निशानदही करना है। सिर्फ ये एक बाज़ार की सिर्फ हमने एक बात करी है, मतलब बात सिर्फ ये है कि 8 बाज़ारों के अंदर छोटे छोटे बाजार बहुत हैं। गोल बाज़ारों के अंदर आप चले जाएं तो हालत इतनी बुरी है कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे, जितने हमने प्रोग्राम्स किए हुए, ठीक है। आपकी प्रेस मार्केट के अंदर इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर तारों के, कि वहाँ पर किसी भी वक्त, और वो तो यहाँ ये आप मैं हूँ ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं 6 फुट का हूँ, तो मेरे 4-4 फुट पर भी जो कनेक्शन हैं बिजली के वो लटक रहे हैं, खुली तारें हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ पुराने रेफरेंसेस भी हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो सेकंड विंडो के अंदर डाले जाएं, ताकि वो याद दहानी कराई जाए हम वापडा को कि मेहरबानी करें, ना किसी ऐसे बड़े मसले की जानिब जाएं, उससे पहले ही चीज़ों को कवर कर लें। क्यों ये हमारा एक वतीरा बन चुका हुआ है कि जब कोई बड़ा मसला होता है, जब कोई बड़ा सानहा होता है, तब उसकी बेहतरी के लिए और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश की जाती है। उससे पहले ही क्यों नहीं उस पर काबू पाने के जो हिफाजती इक़दाम किए जाते। अब मैं एक शॉप पे जाता हूँ, ये यहाँ पर एक शॉप खुली हुई है जो कि कपड़े की दुकान है और कारखाना बाज़ार है। डेफिनेटली यहाँ पर कपड़े का काम ही ज़्यादातर होता है, यौन मार्केट है, कपड़े का सिस्टम है। तो यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं और मैं इनकी बात भी आप तक पहुँचाता हूँ मैं कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हबीब अहमद। हबीब भाई, ये शॉप आपकी है? जी हाँ। कितने अरसे से यहाँ पर शॉप आपने ऑन किया? 8 साल हो गए। मुझे बताएं, जिस तरह से आपकी बिल्कुल ये शॉप के ऊपर भी वहाँ पर तारें लटक रही हैं बहुत ज़्यादा, वायरिंग कुछ में कुछ टूटी भी हुई है, बेतरतीबी भी है और ऑल्ट्रेशन भी हुई हुई है। यहाँ पर कभी स्पार्किंग होती है, कभी हालात होते हैं? आए दिन होती रहती है स्पार्किंग। होती है? होती रहती है। कभी आप कहते हैं वापडा वाले को बुला? प्लेन वगैरह करते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है, जिम्मेदार कोई नहीं है इसका। कोई नहीं आकर पूछता? मतलब लाइनमैन होता है कि चल भाई तू तारी सीधी कर दे? कोई भी नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये जो वाक़या, अब आपको पता है टाटा फैक्ट्री एरिया में जो वाक़या हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान है, 40 दुकानें जल गई हैं, 10 दिनों से वो बेचारे अंधेरे में, उनके मीटर भी नहीं लगे। तो अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई सिस्टम 8 बाज़ारों का कारखाना बाज़ार के अंदर हो तो आपको आप अंदाज़न, अल्लाह ना करे लेकिन फिर भी कितना नुकसान आपके ज़हन में आता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? ज़्यादा नहीं है, पीछे गली में हादसा हुआ था पिछले साल। अच्छा। ईद के दिन ही 4 लाशें भी निकली हैं वहाँ से, पूरा घर जल गया था। ये इस पार्क। अच्छा ठीक है, वो जो 7 लोगों की जाने गई हैं। 7 लोगों की जाने गई हैं, तब भी नहीं कोई मतलब इसका कोई इंतज़ाम किया गया। अब क्या करेंगे ये? अब तो सिर्फ कह ले कि कपड़े का माली नुकसान हुआ ना, जानी नुकसान नहीं हुआ। इधर तो जानी नुकसान भी हुआ है। उधर तो चलो वक्त पर पता चल गया इसका, तब भी मतलब इन्होंने कोई मतलब। तो इधर क्या वक्त पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा, वक्त पर वापडा ने लाइट को बंद नहीं किया? मतलब कुछ तो पता चला होगा कि आखिर वजह क्या बनी? उसकी वजह का मेन का मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन यही सुनने में आया कि मतलब इधर ऐसे हादसा हुआ, स्पार्किंग की वजह से हुआ है। तो 7 जाने भी गई हैं, तो लेकिन इसका कोई मतलब जिम्मेदार नहीं बना। तो वापडा ने जिम्मेदारी ली क्या नहीं ली? अभी तक तो कोई भी नहीं है सीन। कौन जिम्मेदारी ली? अब यही चीज़ है, इन लोगों को सोचना चाहिए। वो तो एब्सोल्युटली है, भाग थक गए हैं, लेकिन ये मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप भी तो देखिए ओपन में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने अपने पास कोई वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आपको पता है आग बुझाने वाला एक आला होता है लाल रंग का, उससे आप अगर खुदा ना खासा स्पार्किंग हो या आग लग जाए तो उससे आप फौरी तौर पर बुझा लेते हैं, आपका नुकसान नहीं होता, आप उस पर कवर कर लेते हैं। वो आपके पास है गाड़ी में? गाड़ी कह रहा हूँ घर में, दुकान में है? नहीं, हमारी शॉप नहीं है, हम इधर स्टॉल लगाते हैं, हमारा ओपनली इधर लगा होता है। अच्छा। तो लेकिन हमें नहीं मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये वापडा को देखना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये मतलब जो प्रॉपर्टी है ये, इनका तो दफ्तर शाम को दफ्तर वगैरह खुलते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये इंतज़ाम तो मतलब। सरान लगता है आपको काम करने वाले वापडा में बैठे हैं? ये तो अब अल्लाह ही जानता है। नहीं, सच दिल की बात, सच्ची बात, अल्लाह तो जानता है, लेकिन लोगों के साथ क्या बीत रही है लोगों को भी पता है। लोगों के साथ क्या बीत रही है ये सारा कुछ आपके सामने ही है, आपसे कोई छुपा तो हुआ नहीं है। ये शटर देख लें, एक बाज़ार में नहीं है, हर बाज़ार में यही कंडीशन है, सिवाय चनौरदार निकाल के हर बाज़ार में यही सीन है। ये आप कैमरा मारें, ये देखें तो मतलब हर जगह पे यही चीज़ है। जंग बाज़ार चल जाए, मिनट को बेहतरी की उम्मीद लगती है?
अब ये अल्लाह पे है। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा है, इंसानों ने भी कुछ करना है यार। हम तो कोशिश करते हैं मगर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले तो तब भी है ना। तो जो जिम्मेदार आए वो फिर अपना काम भी अब देखें ना सीन चला है, ठीक है, आप लोग भागे हो, आप ये चीज़ें कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, मतलब गवर्नमेंट तक भी ये बातें पहुंचती होंगी। आप इसीलिए दिखा रहे हो ना कि मतलब गवर्नमेंट इसको मतलब प्रॉपर इसका कोई हल सोचे को हल निकाले। इसलिए कि मतलब आपकी मेहरबानी, आप आए हो इन चीज़ों को मतलब दिखाने के लिए। बाकी देखे आगे कोई इंतजामिया को इसका बेहतर हल करती है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें शामिल की और मकसद निशानदेही करना था गवर्नमेंट को, फैसलाबाद की इंतजामिया को। करोड़ों रुपए का नुकसान टाटा बाज़ार में हुआ, अल्लाह ना करे करोड़ों रुपए का नुकसान हमें आर्ट बाज़ारों के अंदर भी देखने को मिले। हमने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो क्रेडिबल लोग हैं उनसे भी मुलाकात की, हमने आपको टाटा बाज़ार के जो सदर हैं उनसे भी मुलाकात करके वो भी सूरत आपको दिखाई। 10-12 दिन हो गए हैं, कोई उनको अभी तक फीडबैक नहीं दिया गया। वापडा की जानिब से अभी तक जो मीटर लगाए जाने थे एक दिन दो दिन का बोल के उनको भी टाला जा रहा है। तो वो बेचारे अंधेरे में हैं, बच्चे उनके घरों में रह नहीं पा रहे, फैमिलीज उनकी कहीं और जाके रह रही हैं, ठीक है, दुकानें उनकी जली हुई हैं। उनसे वादे किए गए हैं कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं पहुंची। एससी साहब ने भी जाकर सूरत देखी और बात कही कि हम आपके कंपनसेशन में इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और आपको हल निकाल के देते हैं। अभी तक आपने देखा कि वहाँ के लोगों का कहना कि कोई नहीं आया और कोई बात आगे नहीं बढ़ी। सो मेरी रिक्वेस्ट है वापडा की इंतज़ामिया से, फैसलाबाद की इंतज़ामिया से कि सबसे पहले तो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा करने में उनकी मदद करें, कंपनसेट करें, आधा कर दें, पौना कर दें, लेकिन ज़रूर उनकी मदद करें ताकि एक लोगों को ये फील भी जाए और एहसास भी जाए कि भाई हमारी इंतज़ामिया हमारी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है, हम अकेले नहीं हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान है, कुछ तो लोगों की भरपाई होनी चाहिए। और मेहरबानी करें आर्ट बाज़ारों के अंदर भी जो ये बिजली के जाल बने हुए हैं, जो ऑल्ट्रेशंस जान छुड़ाने के लिए वापडा के हुकाम ने और वापडा के आगे काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने किया, मैं मेहरबानी करें उन ऑल्ट्रेशंस को खत्म करके प्रॉपर हल निकालें। अल्लाह ना करे कोई बड़ा साना यहाँ पर होता है तो जिम्मेदार कौन होगा ये एक सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात और प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ। राना बाबू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।